पीसीबी के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, मीडिया के अंदर और शायद कुछ फैंस के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट से माइनस करने के चक्रों में थे, उन सब के इन ख्यालात के ऊपर, इन ख्वाहिशात के ऊपर सलमान बट ने यूँ समझे कि पूरे का पूरा किंग साइज का जो डैम होता है ना, बड़े वाला, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम, वो तोड़ के इनके ऊपर फेंक दिया है। ये मतलब पानी बहा कर ले गया इनके अरमानों को, क्योंकि सलमान बट ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, आप बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट से नहीं ड्रॉप कर सकते। ये आपके बेस्ट बैट्समैन है T20 फॉर्मेट में, ये आपके बेस्ट ओपनर्स हैं, इन्होंने आपको मैचेस जिताए हुए हैं, हिस्टोरिकल मैचेस जिताए हुए हैं। इन दोनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो बड़ी सॉलिड है T20 के अंदर, तो बिला वजह में कोई ऐसा फजूल किस्म का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि जिससे ऊपर से लेके नीचे तक टीम का पूरा बैलेंस जो है ना वो 8 रेक्टर स्केल के जल्जले की जद में आ जाए। अच्छा, सलमान बट ने एक और बड़े मजे की बात की, उन्होंने कहा कि साइम अयूब और फखर जमान आपके ये भी 2 ओपनर हैं, अगर आप इन दोनों को खिलाते हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए रन्स के अंबार लगा देते हैं, सलमान बट कहते हैं फिर भी कोई मसला नहीं, मैं फिर भी ये कहूंगा कि बाबर और रिजवान को ड्रॉप मत करें। आप इस पर्टिकुलर टाइम में भी आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने, आपको पता होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टीम के अंदर आप 4 ओपनर्स के साथ खेलेंगे, 4 ओपनर्स के साथ। साइम अयूब बाय डिफॉल्ट ओपनर, फखर जमान ओपनिंग बैट्समैन, रिजवान ओपनिंग बैट्समैन T20 फॉर्मेट, बाबर आजम ओपनिंग बैट्समैन T20 फॉर्मेट। अब आपने T20 फॉर्मेट खेलना है और ये 4 सॉलिड नाम है बैटिंग में आपके पास एज ओपनर। अब इनमें से 2 ही ओपनर खेलेंगे, तो अगर साइम और फखर जमान से ओपनिंग कराई जाए और बाबर और रिजवान आ जाए मिडल ऑर्डर में, तो कोई कबाहत नहीं है। प्रॉब्लम एज पर मी एंड एज पर सलमान बट, प्रॉब्लम आता है आपको नीचे ये जो मिडल ऑर्डर होता है ना, इसका वो जो एक एंडिंग पोर्शन होता है जिसमें आपको एक ऐसा हिटर चाहिए होता है कि जो आपके लिए गेम को फिनिश कर सके। जैसे अपने आसिफ भाई थे एक ज़माने में, दो कि अभी भी वो खेल तो रहे हैं, रिटायरमेंट तो नहीं ली उन्होंने, लेकिन जिस किस्म का पावर हिटिंग का मुजाहरा आसिफ किया करते थे ना बीच बीच में, वैसी पावर हिटिंग आपको चाहिए, लेकिन रेगुलर इंटरवल के ऊपर चाहिए। टेक्निकली आपको बताऊं ना मिसाल देकर, तो आपको ना अपने 6ठे नंबर के ऊपर मोटा 6ठे या मैक्सिमम 7वां कर लो, वैसे 7वां ज्यादती होगी, 5वां 6ठा, चलो 7वां भी मैं एज दे देता हूं, ठीक है। इस पर आपको ना इंडिया का जो रिंकू सिंह है ना, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कुल्हाड़ा, आपको उस तरह का प्लेयर चाहिए कि जो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो ये जो मिडल ऑर्डर का एंडिंग पोर्शन है, चलो मिडल ऑर्डर में भी कर लो यार, ये आकर वो मार धाड़ करे कि आप एक ठीक ठाक किस्म का स्कोर सजाने में कामयाब हो जाएं। और अगर आप चेज कर रहे हैं तो फिर आपकी इस लड़के के पास मिडल ऑर्डर में ये कैपेबिलिटी हो कि वो आए, मतलब थोड़ी सी गेंदों के ऊपर ज़्यादा से रन्स बनाकर मैच जिता जाए या मैच आपके लिए ना आपकी ग्रिप में ले आए। तो आपको बेसिकली इस तरह के एक प्लेयर की मिडल ऑर्डर में ज़रूरत है। आप ऊपर जो है ना वो चक्की घुमा रहे हैं, ऊपर चक्की घुमाने का फ़ायदा कोई नहीं है। ऊपर साइम अयूब है, वो सिंगल हैंडेडली चल गया, मैच फारिग कर देगा। ऊपर फखर जमान है, सिंगल हैंडेडली चल गया, मैच फारिग कर देगा। न्यूजीलैंड का ओडीआई याद है ना, वो चला था ना फखर जमान, आप 400 स्कोर चेज करने वाले थे भाई, चलो डकवर्थ लुईस सिस्टम आ गया, लेकिन आप मैच तो जीते ना, तो 400 आपने टेक्निकली चेज किया। अच्छा, ऊपर आपके पास बाबर आजम है भाई, उसकी फॉर्म आपके सामने है, उसके रन्स आपके सामने हैं। उसके बाद चौथा ऊपर आपके पास रिजवान है। तो मसला वहां पर नहीं है, मसला ये है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो बैटिंग खत्म और बॉलिंग शुरू के बीच का जो गैप है ना, यहां पर आपके पास प्रॉब्लम है। यहां पर आपको एक ताबड़तोड़ किस्म का ना ऐसा कोई बैटर चाहिए कि जो आके ऐसी मार धाड़ करे ना कि मैं कहता हूं कि मैच की काया पलट के रख दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैटर कौन सा लेकर आ सकते हैं। आपको अपना टैलेंट पूल देखना पड़ेगा, रडार घुमाना पड़ेगा। क्या आमिर जमाल भी एन ऑप्शन? यस, आमिर जमाल कैन बी एन ऑप्शन। आमिर जमाल हिटिंग शिटिंग तो ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब ये जो 82 रन की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनिंग खेली है रेड बॉल क्रिकेट में, वो भी अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ स्टार्क, मार्श, कमिंस, हेजलवुड, नेथन लाइन, ये 5 बॉलर टॉप क्लास। इनमें से नेथन लाइन 500 विकेट्स टेस्ट, ठीक है। कमिंस की देख लें टेस्ट विकेट, स्टार्क की देख लें 300, मतलब 200 300 ये लेवल।
तो अगर उनको वो ठीक ठाक किस्म की हिटिंग कर सकता है तो वाइट बॉल क्रिकेट में T20 के अंदर मिडिल ऑर्डर में आकर आमिर जमाल हिटिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं। वैसे ये 5 मैचेस की जो सीरीज है इसमें चेक किया जा सकता है, और अगर आप इस 5 मैचेस की अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज नहीं चेक कर पाते तो भी टेंशन नहीं लेनी। इन 5 मैचेस के बाद भी आपके पास 14 मैचेस होंगे टिल जून। 19 मैचेस में अभी भी आपको बता रहा हूं, ये बड़ा क्रिटिकल नंबर है। 19 मैचेस पाकिस्तान ने T20 के खेलने हैं बिफोर वर्ल्ड T20 स्टार्ट्स। तो 19 मैचेस जो है ना भाई साहब, ये बहुत होते हैं आपको अपना जो टैलेंट पूल है ना वो चेक करने के लिए। तो मेरे नज़दीक बजाय इसके कि आप फोकस करें साइम, फ़खर, बाबर या रिजवान के ऊपर, इनको ऊपर टांगे, ठीक है, पहले 4 के ऊपर। मिडल ऑर्डर में देखें कि आप किस तरीके से किसको कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मिडल ऑर्डर में एक शदीद किस्म के इंटेंस लेवल का हिटर चाहिए, वो ढूंढे कहां से आएगा। मैंने मेरे सामने मेरे नज़दीक एक नाम आमिर जमाल का आया है, और भी होंगे, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा ना कि किसको किस तरह तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो खैर बात को शॉर्ट करते हैं। पाकिस्तान को एज पर सलमान बट प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर इसकी सर्जरी करें, यहाँ पर इसको ना जिसे कहते हैं ना इस मसले का हल करें। जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर हल करें, ना कि आप ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ को चेंज करने में लग जाएं। उससे पूरे की पूरी टीम का बैलेंस खराब हो जाएगा। 19 मैचेस में मुझे तो नहीं लगता वो बैलेंस वापस आएगा। फिर पता लगेगा आपको वर्ल्ड T20 में भी 76 पड़ गया ठीक ठाक किस्म के। तो इतना बैलेंस खराब मत करें। जो एक छोटा मोटा सा मसला है ना उसको वहीं पर ना किसी तरीके से काविया लेके ना कोई टांका टूंका लगा दें, ना कि ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल ही इंजन खोल के रख दें। बस ये टोटल गुजारिश है PCB से। तो मिडल ऑर्डर के लिए ना तगड़ा सा बैटर ढूंढें। ये जो सिलेक्शन की हुई है ना इनको भी फोकस करें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।